अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ काजी शफा उलग और आप देख रहे हैं हमारा इश्यू। दोस्तों, जैसा कि आज सुबह आपने देखा कि एमआईएम के कुछ बड़े नेताओं ने इम्तियाज़ जलील के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है। टिकट बंटवारे को लेकर हुई गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों को जो हकदार थे उनको टिकट नहीं दिया गया और कुछ लोगों को टिकट दिया गया किसी और के कहने पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी भीड़ है। यहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया गया। वो वीडियो वायरल हो रहा है वो इसी जगह का है। आज आपके कार्यालय पे तमाम औरंगाबाद शहर के एमआईएम के कार्यकर्ता मजमा जमा है। सभी पार्टियों के अंदर जो है तो कमेटी बन के जो है तो सारे लोगों ने जो है तो इंसाफ दिया। आपने एक मिसाल देता हूँ राजेंद्र जंजाड़ की, जिसने अपने कार्यकर्ताओं को इंसाफ नहीं मिला तो आज उसने अपने आप को बैक कर दिया है। तो यहाँ पर इतनी बड़ी नाइंसाफी इम्तियाज़ जलील साहब के नेतृत्व में भी कि यहाँ पर कोई जो है तो कमेटी बनाई गई नहीं और उल्टा दोनों बाप बेटों ने बैठकर जो है तो सारे टिकटों को फाइनल किया और मोहर असदुद्दीन अवैसी साहब की लगा रहे हैं। हमको बेवकूफ़ समझ रहे हैं असल में। और जो लोग दिन और रात मजलिस के लिए लगातार पिछले 12-14 साल से काम कर रहे हैं, उन लोगों को जो है तो बाजू किया गया, उन लोगों को अंदर लिया गया जो 12-14 साल से मजलिस के खिलाफ में हैं। कभी मजलिस के स्टेज के ऊपर नहीं आए, कभी मजलिस का दामन नहीं उठाया, कभी मजलिस का झंडा नहीं उठाया। तो ऐसे लोगों को जो है तो यहाँ पे इंसाफ दिया गया। तो हम इसमें समझते हैं कि ये बहुत बड़ी धांधली है और हमने यही डिमांड के ऊपर कि आज हम हमारे तौर पे जो है तो इम्तियाज़ जलील का एहतजाज कर रहे थे, लेकिन हमको पता नहीं था कि शहर भी इस कदर इनके ऊपर गुस्से में है और सारे लोगों को समझ में आ रहा है कि ये डिक्टेटरशिप, ये तानाशाही, ये हुक्मशाही जो चल रही है, इसको कहीं ना कहीं ख़त्म करना ज़रूरी है। क्योंकि शहर ने बड़ी मुश्किलों से अपने इत्तेहाद को जो है तो यहाँ पे कायम किया था, लेकिन इत्तेहाद के अंदर दरार डालने का कोई काम कर रहा है तो वो इम्तियाज़ जलील सर। ऐसा सर, लेकिन आज आखिरी दिन है, आज पार्टी सब खत्म होने वाला है, कैसे टिकट मिलेगा तो बात होती है। टाइम तो खत्म हो गया सर। अब देखिए, आज हमारे जो मतलब वफादार जितने भी थे सारे लोगों ने जो है तो अपक्ष उम्मीदवारी दाखिल की है। आज भी जो है तो अगर पार्टी ने उसके ऊपर विचार किया तो उसको सी फार्म लगाकर जो है तो उनके वापस से जो है तो उनको इंसाफ दिलाया जा सकता है। ऐसे लोग उसामा के जैसे, जिन्होंने कभी उनके बाप है तो राष्ट्रवादी में, ये है तो कभी इधर कभी उधर, कभी हमारे पार्टी के सुप्रीमो हमारे यहाँ के जो है औरंगाबाद के महाराष्ट्र सदर, उनको कभी जितेंद्र आव्हाड का फ़ोन आ रहा है, कभी समीर राजूरकर का आ रहा है, कभी जो है तो विनोद पाटिल का आ रहा है, कभी कमिश्नर का आ रहा है। तो पार्टी के लोग क्या झक मारने को है क्या यहाँ पर? वो लोगों के फ़ोन के ऊपर अगर आप लेंगे तो फिर हम भी 2-4 फ़ोन करवा देते थे, लेकिन हमारे को हमारी काम और हमारे इंसाफ के ऊपर भरोसा था तो हमने जो है तो हमारे उसके ऊपर भरोसा किया, लेकिन हम भरोसे का खून इन्होंने हमारा कर दिया। अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो क्या एमआईएम पार्टी छोड़ देंगे आप? बिल्कुल नहीं, पार्टी की आइडियोलॉजी से हम लोग जुड़े हैं और पूरा शहर भी जुड़ा है और शहर ने हर वक्त इसकी जो है तो गवाही दिया है कि हम लोग जो है तो आइडियोलॉजी से जुड़े हैं। लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब अपनी आइडियोलॉजी चला रहे हैं, अपनी आइडियोलॉजी से पार्टी चला रहे हैं, हम उसके खिलाफ में हैं। अभी आरोप लगा है कि पैसे को लेने देना, इतना बड़ा आरोप किस बुनियाद पर लगा रहे हैं आप? देखिए, जिन उम्मीदवारों को, बड़े बड़े घर के उम्मीदवारों को टिकट मिले तो उन्होंने खुद कहा कि भाई आपके टिकट काट के यहाँ पे आना बड़ा मुश्किल काम था, तो कहीं ना कहीं हमारे से जो है तो इसकी वसूली की गई है और हमने वो पूरा मुआवजा देकर जो है तो आपके टिकट काट कर हम जो है तो प्रवेश करें। जिनको टिकट नहीं मिला है कि चुनाव मैदान में नजर आएंगे? जिनको टिकट नहीं मिला तो वो लोग जिन्होंने अपक्ष फॉर्म भरे और वो वाकई में हकदार थे, तो हम उनके लिए मदद के लिए ज़मीन पे उतरेंगे। शहर भी उनका इंशाल्लाह उनकी मदद करेगा और अभी जिनको मजलिस से टिकट दी है उसके अंदर वाकई में जो लोग उसके हकदार थे हम उनके लिए भी काम करेंगे। बाकी जो बाहर से लाए हुए हैं तो उनके लिए हम लोग जो तो हराने का काम करेंगे, गिराने का। सर, आज शहर में ये भी चर्चा अफवाह चल रही है कि वंचित बहुजन अघाड़ी है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, ये लोग भी कह रहे हैं कि नाराज लोगों से संपर्क में, कहाँ तक सही है? नहीं, हर पार्टी का तो ये अपना अपना नज़रिया होता है कि भाई अच्छे उम्मीदवार, तगड़े उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार जो है तो किसी न किसी तरीके से हमको मिल जाए, वो तो सारे लोग देखते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मजलिस से जुड़ा हुआ जो उम्मीदवार होता है या कार्यकर्ता होता है वो किसी पार्टी का दामन नहीं थामेगा, बल्कि अपक्ष लड़ेगा, क्योंकि उसको भी जनता की ताकत मिलने वाली है और हम लोग भी इंशाल्लाह उसके साथ में रहेंगे। तो इसलिए कोई सवाल ही पैदा। सर, अक्सर कहा जाता है कि राजनीति में मुस्तकिल तौर से न कोई दोस्त होता है, दुश्मन होता है, नहीं होता है। क्या माना जाएगा शहर में जो आपस में एक दूसरे के चुनाव से पहले, इलेक्शन से पहले जो माहौल गर्मा था कि
तमाम लोग इख्तिलाफात भूल के एक जगह आएंगे। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही। इसकी मिसाल मैं समझता हूँ कि अशरफ खड़े, कल तक इनकी हमारी दुश्मनी थी, लेकिन आज हमने जो है जो इंसाफ की लड़ाई को जो छेड़ा है, हमने आज जो इंसाफ की लड़ाई को छेड़ा है, तो उनको भी कहीं ना कहीं लगा कि भाई इंसाफ की लड़ाई के साथ में उन्होंने भी आना चाहिए। वरना मैं खुलेआम कर रहा हूँ कि कल तक इनकी आइडियोलॉजी और हमारी आइडियोलॉजी कोई मेल नहीं खाती थी, लेकिन आज इंसाफ की लड़ाई में हमारे साथ शामिल हुए। क्या माना जाए कि अफसर खान और आपकी एक दोस्ती बन गई? अब दोस्ती कभी रही नहीं। हमारे पास हो गया ऐसा कि अगर इम्तियाज जलील साहब को किसी ने नुकसान पहुंचाया तो वो पार्टी का बहुत बड़ा जो है तो गद्दार और जो है तो मुनाफिक और ये सारे सर्टिफिकेट उसके लिए। और अगर नासिर सिद्दीकी को किसी ने हराया, इसको हराने का जरिया बना, तो वो उनके मुंह में खजूर डाली जाती है, उनकी शादी में खाने खाए जाते हैं, वो उनके दोस्त बन जाते हैं। मतलब उन्हों पार्टी है, बाकी हम लोग कोई नहीं। क्या स्टेज पे माना जाए कि अफसर खान आप साथ में नजर रहेंगे? देखिए, जरूरत पड़ेंगी तो हम लोग एक शहर में रहते हैं, एक दूसरे के कंधे पे जाने वाले, और हम लोग जो है तो एक हद तक सियासी तौर पे आइडियोलॉजी के हद तक हम लोग नजरियाती खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन दुश्मनी और ये रखना मैं समझता हूँ कि हमारे ना इस्लाम में सिखाया है न किसी ने। तो अशरफ जी क्या कहेंगे, आज बहुत बड़ी दोस्ती का मुजाहरा देखने को मिल रहा है? देखिए भाई, हमारी नासिर भाई से कभी दुश्मनी थी नहीं, लेकिन शक्ति कपूर चाहता नहीं था कि नासिर भाई हम एक हो। आरिफ भाई मेरे पास आ रहे, क्यों जा रहे, मैं आरिफ भाई के पास जा रहा, क्यों जा रहा। अभी नासिर भाई को इंशाल्लाह हम मिल गए। नासिर भाई को क्लिक होटल की आमदरगी की ऐसी वीडियो बताऊंगा, नासिर भाई को हराने वाला ये शक्ति कपूर है। शक्ति कपूर सर क्या कहेंगे, आप बर्बाद कर चुके हैं आप? देखिए, मैं एक बात खास तौर पर कहूँगा कि इम्तियाज जलील साहब को असल में नासिर सिद्दीकी साहब की शोहरत जो है आ नहीं रही। वो एक बुग्ज़ और एक हसद रख रहे हैं नासिर सिद्दीकी साहब के साथ कि लोगों में ये शोहरत इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने काम करके लोगों के दिल में जगह बनाई। इनके साथ साथ तमाम कारपोरेटर, आप तो रहते ही नहीं, आप तो मिलते ही नहीं, कहीं फ़ोन कराओ तो आप तो यूँ मुँह करते, जैसा बकरा मुँह ऊपर कैसा करता वैसा कर देते आप कोई ऑफिसर को फ़ोन नहीं करना चाहते। तो हम इनके नेतृत्व में ज़मीन पर काम करते हैं। मजलिस का हम आज की सुबह तक पूरी ईमानदारी से उनके साथ थे, लेकिन जो उनके कलमात सामने आ रहे, जो उनके बयान सामने आ रहे कि तमाम कारपोरेटर ने मेरे को हराया, इसलिए मैंने उनका टिकट काटा। आप धंधर सौदेबाजी करेंगे, करोड़पतियों को टिकट लाखों में बेचेंगे और इल्ज़ाम कारपोरेटर पे लगेंगे, ये चलने वाला नहीं। अब आप मजलिस का दामन छोड़ो, कौम पे रहम करो। आप और कहते हैं कि मैं हार गया, मैं हार गया। अरे आपकी हैसियत कुछ भी नहीं है। आप जो भी ताकत है मजलिस की ताकत है। मजलिस के 92,000 वोट आपको मिले, 80,000 नासिर सिद्दीकी साहब को मिले, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम बड़े खुश थे कि काबिल क़यादत सामने आई है, लेकिन जिस तरीके के अभी काम कर रहे हैं आपने तमाम कारपोरेटर के ताल्लुक से बुग्ज़ रखा, इसलिए रखा आपने हमने नासिर सिद्दीकी साहब को एमएलए का टिकट दिला। ये असल वजह। इसका असर पर महाराष्ट्र में भी सकता है? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा होगा, मुंबई के अंदर आप गए, वहाँ भी तानाशाही करके कि वहाँ के शहर अध्यक्ष ने हमारे राजीनामा दे दिया। धुलिया की हालत ऐसी है। और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सीट चुन के नहीं आई, असेंबली के अंदर आप खुद नहीं चुन के आए, क्यों राजीनामा नहीं देते? भाई आप क्यों चिपके रहना चाहते हैं पार्टी से? आप पार्टी की पोस्ट क्यों चिपक के रहना चाहते हैं? आप हटिए जरा बाजू। सर क्या कहेंगे? एक बात बोलना है, अच्छी बात छेड़ी आरिफ भाई ने। पिछले कुछ महीनों पहले मुझे आरिफ हुसैन शेख अहमद साहब को, जमीर खादरी साहब को धुलिया की जिम्मेदारी दी गई थी कि इलेक्शन आने वाले हैं और आप ऑब्जर्वर टीम बोल के वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद में आप पूरा सर्वे करके जो है तो अच्छे से रिपोर्ट करेंगे कि कौन सा उम्मीदवार काबिल है और कौन सा उम्मीदवार काबिल नहीं है। लेकिन बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग हमारा बड़ा ईमानदारी से काम कर रहे थे, लेकिन कोई एक धन्ना सेठ पीछे के डोर से आया। वो डोर से आने के बाद में इन्होंने उसको कब प्रवेश कराया हमको भी नहीं मालूम। और जो है तो पूरी जो उसको वो आदमी जब कांग्रेस में गया, पूरी कांग्रेस को सुला के बाहर निकला, राष्ट्रवादी में गया उसको सुला के बाहर निकला। अजीत पवार का खास आदमी है वो। उसके बाद उन्हें जो पिछला विधानसभा का इलेक्शन लड़ा, महज 1700 वोट लिया और आपने पूरी हम तीनों की जिम्मेदारी हटाकर उस आदमी के हाथ में दिए जो धुलिया से भी रिलेटेड नहीं है, वो कहीं बाहर का आया हुआ है। तो क्या वजह है साहब, धन्ना सेठों के पीछे आप इतना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? और ईमानदार कार्यकर्ता बड़ी ईमानदारी से धुलिया के अंदर रिजल्ट लाने के लिए गया था, आपने उसको वक्त से पहले बी फॉर्म देकर हम तमाम लोगों की छुट्टी कर दी, बोले भी नहीं आपने। तो ये भी तो इसका जवाब देना पड़ेगा। इम्तियाज साहब, आपके शहर में आप जा रहे थे, आप दूसरों को रिजल्ट के बारे में आप सजाएं दे रहे हैं, इनको पनिशमेंट। आप जिस जिले में रहते हैं वहाँ पे खाता नहीं खोला नगर परिषद का, आप क्या जिम्मेदारी ले रहे हैं और कौन से पद से आप इस्तीफा दे रहे हैं, इसका भी खुलासा किया जाए। वरना
ये जनता जो है तो आपको बता देगी कि आपको जो इज्जत के मीनारों पे बिठाए थे जिल्लत के गढ़ों में गाड़ देगी। सर अभी आपने कहा है कि हम असद साहब से आपने अपील की है, अगर मान लीजिए अगर वो भी इंसाफ देने में नाकाम साबित होते हैं, फिर आपका अगला कदम क्या रहेगा? देखिए हम लोग सब बैठेंगे शहर के हमने कभी भी हमारे उलमाए किराम, हमारे शहर के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, उनको हम फरामोश नहीं कर सकते हैं। हम उनके साथ बैठेंगे और फैसला लेंगे, क्योंकि हमको हमारे जीना मरना जो है तो हमारे शहर के लोगों के साथ में है, हमारे बड़े लोगों के साथ में है। जो वो तय करेंगे उसके ऊपर ही फैसला करेंगे, वरना हम हमारे तरफ से कोई फैसला नहीं करेंगे। सर चुनाव से ये मामला हालात से पहले अक्सर एमआईएम पे बीजेपी के बी टीम होने का आरोप लगता है, अब हालात बदल चुके हैं। अब वही सवाल दोहरा हूँ कि एमआईएम पे बीजेपी का बी टीम होने का आरोप लगता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं मानता हूँ मैं ये बात को। मैं मजलिस का था, मजलिस का हूँ, अभी भी मजलिस का ही रहूँगा इंशाल्लाह। मैं ऐसे इल्जामात को बिल्कुल कतई मान नहीं सकता, क्योंकि मैं अगर अभी तो कहा कि आपने फोन आ रहे हैं, राजू कर साहब के फोन आ रहे हैं, फिर आप कैसे नहीं मानते सर? हाँ, वो रेफरेंस के लिए आ रहे हैं, और जो लोगों ने मजलिस के खिलाफ काम किए वो इम्तियाज साहब को फोन करके रेफरेंस देके उनको पैराशूट लैंडिंग करवाई, इसलिए फोन आ रहे हैं, बताया मैं। जितने मामला जो है औरंगाबाद शहर में ये पेश है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरे सदर बैसुद्दीन नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आइडियोलॉजी ये है, जो मजलिस का करता है, जो बार बेचता है उसको एमएलए बनाया जाता है, जो के ऊपर मजलिस का कार्यकर्ता नहीं करता है उसको एमएलए बनाया जाता है। आइडियोलॉजी के खिलाफ, इसकी आइडियोलॉजी के खिलाफ साहब अपनी आइडियोलॉजी की जो कोशिश है, हर यहाँ पे अपने मफाद को जो है तो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इम्तियाज जलील साहब अगर हारे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार हारा था, वो ये बताना चाहते हैं इम्तियाज इलेक्शन हारे, इम्तियाज जलील इलेक्शन हारे, अवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी, कार्यकर्ता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो हुई हार, वो अपनी जात समझ के अपनी दुश्मनी निकालना चाह रहे हैं, जाती मफाद के बाप मिलकर जो है तो मजलिस और इसकी आइडियोलॉजी तो का कर रहे हैं। क्या जरूरत पड़ गई है इम्तियाज साहब को? 11 साल जो है तो एमपी रह चुके हैं, पार्टी के सदर और वार्डों के अंदर अगर वो उनका अगर नगर सेवक का उम्मीदवार नहीं बन सकता है, तो ये आपकी जो हार है, आप शर्मिंदगी चाहिए। वो एक कार्यकर्ता नहीं बना के यहाँ पे सेवक का उम्मीदवार बना सके, बल्कि आपको पार्टी दूसरे पार्टी जो मजलिस रहे हैं उनको उम्मीदवार बनाने की आज आ गई है, बाहर से करके दूसरे वार्डों में कार्यकर्ता आ रहे हैं। तो ये है कि कहीं ना कहीं एक साजिशन हो कि उनको जो है तो पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। कहीं मजलिस को करने के बाद में कोई सियासी पार्टी में एक बड़ा एमएलसी या जो है कहीं ना कहीं जब जो हिट हो जाए, वो जो है तो लग रही है कहीं वहां पर भी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस कैंडिडेटों को किया गया, जहाँ हमारे सेवक मौजूद थे उनको काटा गया है। आप बोलना चाहेंगे?